designed by, it is silver coated. I request President Ma'am along with the dignitaries to come and launch the trophy. आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो मेरे लिए बहुत आदरणीय व्यक्ति है वो मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र श्री अशोक जी ध्यानचंद आज हमारे बीच में है हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और आज उनकी उपस्थिति में पहली बार हम लोगों ने ये रोलिंग ट्रॉफी लॉन्च की है। तो आगे चलकर मेरी आशा है, मेरे आशीर्वाद है कि ये टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन जाएगा। और आप में से मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से लोग ओलंपिक में जाए, इंटरनेशनल लेवल पे आप बहुत बड़े हो जाए। और इस हॉकी को जो ध्यानचंद जी ने जो एक सम्मान दिया था, मैं अपेक्षा करती हूँ कि वो सम्मान आप सभी बच्चों से, प्लेयर से हॉकी को मिल जाए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आई होप आपने उतना ही एक्साइट हो प्ले। प्लीज गिव योर बेस्ट। विनर तो होते ही हैं, बट योर परफॉर्मेंस काउंट सो मच। आपका आज का ये पूरे टूर्नामेंट का परफॉर्मेंस विल काउंट अ लॉट मोर देन विनिंग। आई होप आप आपका बेस्ट करें एंड मे द बेस्ट टीम विन। रिस्पेक्टेड ध्यान सर के सुपुत्र हमारे फेवरेट अशोक सर, प्रेसिडेंट डॉक्टर वैशाली भोसले, डायरेक्टर देवयानी भोसले, I would like to congratulate first of all to everybody. आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, you already are winners and a very all the best to all of you. Thank you so much. Good morning to all of you, respected Madam Professor Dr. वैशाली भोसले जी, मैडम देवयानी जी, ऋतुजा जी, श्री फिरोज सर, all dignitaries, all the staff of the schools, सभी ऑफिसर्स जो आए हुए हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे रिनाउंड अंपायर्स, और सबसे बढ़कर जिनकी वजह से मैं भी आप इस ग्राउंड पर खड़ा हूँ, आए हुए सभी टीमें जिन्होंने अपने खेल से इस टूर्नामेंट को एक नई
ऊर्जा देनी है, नई ताकत देनी है और नया उसको एक मुकाम देना है, स्थान देना है, एक जगह देनी है। और ये जगह देने वाले हमारी 16 टीमें जो पूरे देश से या महाराष्ट्र से आई, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि अपने खेल को आप उस ऊंचाइयों तक हर मैच में एक सीढ़ी समझकर, लैडर समझकर अगर आप खेलेंगे, 16 टीम फाइनल नहीं जीतेंगे, हम सब जानते हैं, जीतेगी एक टीम, लेकिन वो एक टीम अपने खेल से इंस्पायर करे बाकी टीमों को और बाकी टीमें अपने खेल से दूसरी टीम को इंस्पायर करे। ये असली हमारे इस टूर्नामेंट का मकसद है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारी एक लिमिट है कि हम ऐसा ये काम करें। हॉकी इस ओलंपिक के बाद से हॉकी की पॉपुलर था ही। मैं बताऊं कि 1966 में 1966 में मैडम से बात कर रहा था कि मेरे ध्यानचंद साहब यहाँ पर आए थे, कैप्टन रूप सिंह जी आए थे और प्रोफेसर केलकर साहब यहाँ पर हुआ करते थे, जो अपने स्कूल में पढ़ाते थे। वो चाहते थे ध्यानचंद को अपने घर में चाय पर ले। उस इंटरेस्ट था उन लोगों का। वो लोग तो एक्सट्रीम, हम कहते हैं ना कि किसी खेल को जो पैदा करने वाले लोग, तो वो फौज थी उस जमाने में, जिसने 28, 32, 36, उसके बाद बाबू साहब केडी सिंह बाबू, बलवीर सिंह जी, किशन लाल दादा, ये सब हमारे वो हैं जिन्होंने आज हमको स्थान दिया गया। ये हॉकी को हम देख रहे हैं और इसको ऊपर उठाने का जिम्मा आप बच्चों आपके ऊपर है। हम लोग खेल चुके हैं, मेरे मेडल जो गिने गए हैं मैं जीत चुका हूँ, हारे भी हैं, लेकिन अब मेडल्स आपने जीतने हैं। अब देश आपकी तरफ देख रहा है और सबसे बढ़कर डॉक्टर भोसले जी की फैमिली जो हॉकी के लिए कर रही है, मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ उस बात को। और ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम। हमें ऐसे लोगों को आगे करना है, आगे करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। आप देखिए हॉकी आगे बढ़ती जाएगी, आप लोगों को अलग अलग टूर्नामेंट्स में खेलने के मौके मिलेंगे और मैं भी जानता हूँ इस बात को। जब आप अपने एग्जाम में अपीयर होते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, जब तैयारी करते हैं तब आपको पोजीशंस मिलती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो आप कोशिश करें फर्स्ट बनाने की, हॉकी को आगे बढ़ाएं। हम सब ने वही किया है। इस खेल के लिए एक छोटी सी बात जरूर मैं मोटिवेट करने के लिए कहना चाहूँगा कि हॉकी के लिए ओलंपियन बनने का सपना मेरा जो था, वो मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने, मेरे बाबूजी ने नहीं बताया कि तुम्हें हॉकी प्लेयर बनना है। मेरे कैप्टन रूप सिंह साहब जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, जिनके नाम की स्ट्रीट जर्मन में आज भी ओलंपिक विलेज में है, उन्होंने नहीं कहा कि हॉकी खेलो। ये उस टाइम का एटमॉस्फेयर ऐसा था, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं ना, आपके नजदीक का जो एटमॉस्फेयर हॉकी का। तो मेरे को ओलंपिक बनने की कमेंट्री में 64 ओलंपिक की कमेंट्री चल रही थी, टोक्यो ओलंपिक था वो भी। उसमें हमारे देश श्री महेंद्र लाल जी ने पाकिस्तान पे गोल किया था, विनिंग गोल पेनल्टी स्ट्रोक से किया था। और वो गोल करने के बाद जब कमेंटेटर ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन गुरबख्श सिंह, ओलंपियन हरविंदर सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल और हमारे गोलकीपर उनके नाम ओलंपियन के रूप में जब लिए जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अशोक कुमार तुमको भी ओलंपियन बनना है। तो ये जो ओलंपियन बनने के एक ख्वाब था मेरा, वो मैंने पूरा किया। लेकिन अगर वो ख्वाब मेरा, वो ड्रीम मेरा गोल्ड मेडल में होता तो शायद मुझे बेहद खुशी होती। मैंने बहुत कोशिश की इन सब बातों के लिए और कहते हैं कोशिश करो, फल जो है ऊपर वाला देगा आपको। मैं ऑर्गेनाइजर्स को, आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों, अच्छा खेलना है, जो सीखा है वो आज ग्राउंड पे दिखाओ। ग्राउंड के बाहर कोई खेल नहीं है, ग्राउंड के ऊपर खेल होता है। तो अपने खेल को आप बढ़ाओ, दिखाओ और एक अच्छी हॉकी पैदा करो कि आने वाले ओलंपिक में आपका नाम भी उसमें शामिल हो, आप भी एक ओलंपियन के रूप में जाओ, आप भी इंडिया प्लेयर के रूप में जाओ, हमारे देश का नाम हो, हॉकी का नाम हो, ऑर्गेनाइजर्स का नाम हो, पेरेंट्स का नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सम्मान देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।